लकड़ी निकली हुई थी, गिलास जैसा उसका भाग था, उसमें उसने जल भर लिया और वो जल लाकर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ा देते हैं, फिर शंकर से जो प्रार्थना करते हैं शंकर वो स्वीकार कर कर हमारी झोली भर देते हैं, हमारी झोली भर देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। उस भील को मालूम नहीं था, चंड को चंड दौड़ कर गया घर, लोटा भरकर जल लाया, पात्र में, लकड़ी के पात्र में जल लाकर शंकर को चढ़ाकर कहता, बाबा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, यहाँ कोई भी तुम्हारी पूजन करने वाला नहीं है, यहाँ तुम्हारी कौन पूजन करेगा, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई बेलपत्र चढ़ाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आराधना करने वाला नहीं है, बाबा तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान के शिवलिंग को उठा लिया उस चंड भील ने, उस आदिवासी ने, और लेकर चल दिया। और क्या कहता जा रहा है, तुम हमारे घर में हमारे बूढ़ा देव बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बाबा बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बनकर, तुम हमारे घर में हमारे पिता बनकर, तुम हमारे घर में हमारे आराध्य बनकर निवास करना। और शंकर को ले जाकर घर के अंदर बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, शंकर का शिवलिंग हिलता नहीं, पर एक लोटा जल में वो सामर्थ्य का है कि शंकर भी डोल जाते हैं और साथ शिव भक्त के चले जाते हैं। आपकी भक्ति में वो सामर्थ्य था। एक पत्र हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, हरि हरि कैलाशी अविनाशी शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद बड़े भाव से आप सब आए हैं, भाव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव, मन के विचार, मन से दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें। सभी साथ में सब साथ में बाबा से विनय करें। भगवान शंकर का चरित्र का शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कहता है, भोगड़दानी शंकर का संवाद कहता है, शिव पुराण कहती है। उस चंड भील ने एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर शिव से प्रार्थना करी कि आप हमारे साथ चले, आप हमारे साथ में चले। प्रार्थना करी, निवेदन करा, विनय करा। तब भगवान शिव उस चंड भील के साथ में उसके घर गए। चंड भील के साथ उसके घर। अब चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा कि मुझे तो शंकर की आराधना करना नहीं आता, मुझे शिव की भक्ति करना नहीं आती, मुझे शंकर जी की उपासना करना नहीं आता, मुझे शंकर जी की प्रार्थना करना नहीं आता, तुम्हें क्या करना? मैं शिव की आराधना में, शंकर की उपासना में, शिव की भक्ति कैसे करूं? शिव उपासना करें तो करें कैसे, भक्ति करें तो करें कैसे? कहा, पत्नी ने अपने पति से कहा कि शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना है, बेलपत्र लाकर शिव को चढ़ाना है, और प्रेशर नहीं आ रहा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना है, शिव की भक्ति करना है, बेलपत्र समर्पित करना है। और शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है चिता भस्म। शंकर जी को अति प्रिय है चिता भस्म। शिव की प्रियता चिता भस्म में, शंकर की प्रियता चिता भस्म में। ठीक है। अब भील रोज जाता, प्रतिदिन शंकर के मंदिर पहुंचता, शंकर के लिए बेलपत्र ढूंढता, पुष्प लाता, दुर्वा लाता, जल चढ़ाता। और जब मौका मिलता तब
दिल से बोलो शंकर भगवान के लिए चिता भस्म भी एक अग्नि कर लाता। शिवाय नमस्तुभ्यं चिता श्री शिवाय भस्म चढ़ाते चढ़ाते जब समय बीत गया, ओम नमः शिवाय चिता भस्म समर्पित करते करते जब समय निकल गया, से बोलो नमः शिवाय। एक दिन ऐसा आया कि 11 दिन तक भील ने ना पानी पिया ना भोजन किया, नमस्तुभ्यं ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं। 11 दिन निकल गए, 11 दिन। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब पत्नी को थोड़ा सा चिंता लगी। पत्नी के मन में आया कि 11 दिन निकल गए, ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं, बात क्या है? ना तो पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? हुआ क्या है? पति को पत्नी ने रोका जब वो वन में जा रहा है, और वन में जाते हुए पति को रोक कर पूछा कि 11 दिन से ना पानी पी रहे हो, 11 दिन से ना भोजन कर रहे हो, 11 दिन से ना रात्रि में सो रहे हो, 11 दिन से आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्या हुआ है ऐसा? क्या हुआ क्या है? पति ने तुरंत कहा अपनी पत्नी से कि बात ऐसी है कि 11 दिन से मैं शंकर भगवान को चिता भस्म नहीं चढ़ा पा। जरा सावधानी से सुनिएगा, एक वनवासी की कथा है, एक आदिवासी की कथा, एक भील की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो लोग कहते हैं कि हम शंकर को नहीं मानते, हम शिव को नहीं पूजते, उनके लिए बड़ी प्रेरणादायक ये शिव महापुराण की कथा है, बड़ी प्रेरणा। आपको भड़काने वाले दिन रात भड़काएंगे, अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में ले जाने का प्रयास करेंगे कि आप तो शंकर के हो ही नहीं, आप तो शिव की उपासना क्यों कर रहे हैं, आप शिव की आराधना क्यों कर रहे हैं। पर जो तुम्हें शंकर जी की आराधना करने का मना करे, तुम्हें मंदिर जाने का मना करे, उनको ले जाकर ये सारे पत्र यहीं रहेंगे। इन पत्रों को हम सीओर लेकर नहीं जाते, इन पत्र को ले जाकर एक बार उनको पढ़ा जरूर देना कि शिव की आराधना से, शंकर की भक्ति से, शिव की उपासना से, शिव की भक्ति से, शिव के गुणगान से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है। उनको एक बार ले जाकर जरूर दिखाओ, उनको एक बार ले जाकर जरूर कितना सुंदर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप जब कहते हो भगवान शंकर से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात भगवान शिव से जब कहते हो, भगवान शंकर को जब अपने मन का विचार, अपने मन का भाव कहते हो, तो शिव कैसे ना सुने, शिव कैसे ना स्वीकार करे। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, हम आपके लिए हर एक तरह के उपाय की वीडियो लेकर आते रहेंगे कि आपके जीवन में हृदय से आप शंकर का स्मरण करते सब रहता है, लेकिन पत्नी ने पूछा हुआ क्या है, खुश रहें। पत्नी ने पूछा ऐसा हुआ क्या, क्या हो गया? परेशानी को झेलते रहें, तो बोलो हर हर महादेव। शंकर जी को मैं चिता भस्म